हाँ जी, वेलकम। तो 1 अक्टूबर और आपके सामने स्क्रीन पे है निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? और अब बात करेंगे आज के दिन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जनरली हम सब किस चीज़ पे अपना एनालिसिस करते हैं जब मार्केट में हम लोग काम करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फुटप्रिंट चार्ट या ऑर्डर फ्लो चार्ट या फिर जिसको हम इम्बैलेंस चार्ट के नाम से भी जानते हैं, ये क्यों इतना एडवांस्ड है। और आज के दिन को पूरे को रिप्ले करेंगे और देखेंगे, कैंडल बाय कैंडल देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। और जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, हमने उसको कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। मैं हूँ एक ऑप्शन बायर और करता हूँ 3 स्क्रीन पे काम, जिसमें फर्स्ट स्क्रीन पे मेरे रहता है निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट। सेकंड स्क्रीन पे मेरे पास में रहते हैं मेरे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस, जिन पे मैं डुअल कंफर्मेशन लेके ट्रेडिंग करता हूँ, अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। और एक तीसरा स्क्रीन होता है जो 5 मिनट का चार्ट होता है, वहाँ पे मैं अपना रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको रिप्ले करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आज का दिन कैसे था और हमारे को कैसे काम करना चाहिए था। उसके लिए मैं सारी ड्राइंग्स पहले ऑफ कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं अपने फुटप्रिंट चार्ट के बारे में। और वीडियो अगर स्लो लगे आपको तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा। सेटिंग्स में से 1.5x या 1.25x पे इस वीडियो को स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिएगा। और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं समझेगा और इसको आगे रिकमेंड भी नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट स्क्रीन पे, ये है मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में जो ऑर्डर फ्लो पे यूज़ करते हैं। तो अभी गैप अप खुल गया है मार्केट यहाँ पे। देखिए, मैं आपको कुछ लेवल्स भी ड्रॉ करना बताऊंगा अभी, और उन चीज़ों को आप देखेंगे कि लाइव मार्केट में वो रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती है उन लेवल्स की, और सारा लॉजिक भी समझाऊंगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसको मैं इस टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैं इन लेवल्स को ये कह सकता हूँ कि ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। रीज़न ये है कि ये जो आप ज़ीरोज़ देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है ऐसा जहाँ पे लिमिट बायर्स या फिर नंबर ऑफ बायर्स, मेजॉरिटी ऑफ बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और वो चाहते हैं कि मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ से बाउंस देने की वो कोशिश कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ये आप आगे आने वाले टाइम में अभी इसी चार्ट के ऊपर देखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं मार्केट ने हमारे को लाइव मार्केट में बना के दिए हैं। ये एक कैंडल 15 मिनट का है और 15 मिनट की ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमारे को ये एक लेवल मिला था। सेकंड थिंग, इन लेवल्स के बारे में मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। इन लेवल्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि प्राइस अगर यहाँ पर आता है तो आप ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे जब मार्केट वापस से रिविजिट करे इस लेवल को, स्पेसिफिक लेवल को, यहाँ से हमारे को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। या फिर ये हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ पे रिविजिट करे, इसको ब्रेक डाउन कर जाए मार्केट, तो हम उस चीज़ को कैंडल टू कैंडल देखने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप क्या विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं 9:30 पे हमारे को मार्केट ने एक यहाँ पे लेवल बना के दिया था। सेकंड कैंडल उस लेवल के ऊपर रही और थर्ड ये जो कैंडल बनी है उसने भी उस लेवल से ऊपर ही आके क्लोजिंग दी है। वो मार्केट ने नीचे, सेलर्स ने नीचे पुश जरूर करने की कोशिश करी है, लेकिन जो यहाँ बायर्स बैठे थे, सपोर्ट कौन बनाता है? सपोर्ट बायर्स बनाते हैं। जो यहाँ बायर्स बैठे थे उन्होंने इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करी, और इस स्पेसिफिक कैंडल में अगर आप देखोगे तो डिफेंड करने में वो कामयाब भी रहे। प्राइस को
पुश जरूर लगा नीचे, सेलर्स ने पुश मारा ऊपर से, लेकिन अपना बायर्स ने उसको डिफेंड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप ज़ीरो देख रहे हो ये वही चीज़ है। जब कोई भी सेलर ऊपर से बड़ी फोर्स में नीचे लेकर आता है और जिस एरिया पे लिमिट बायर या लिमिट या मेजॉरिटी ऑफ बायर्स एक्टिव होते हैं, वो वहाँ पे सारा का सारा सेलिंग का वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस समय एक फुटप्रिंट बनता है जिसको ये ऐसे दिखता है हमारे को ज़ीरो के रूप में। कुछ मेरे व्यूअर्स को कन्फ्यूज़न भी था, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ करिए ये एक कैंडल है, आपको यहाँ पे एक ज़ीरो दिख जाता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सपोर्ट मान के ड्रॉ कर दीजिए, ओके। और अगर सपोज़ करिए एक ये कैंडल है और आपको यहाँ ज़ीरो विक पे मिल जाता है लेफ़्ट साइड में टॉप पे, तो उसको आप रेजिस्टेंस कंसिडर करके वहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दीजिए। अब वो वैलिड रेजिस्टेंस या सपोर्ट है या नहीं है, या फिर वो आगे फ्यूचर में एक की लेवल बन के एक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हमारे को पता लगता है जब प्राइस वहाँ पे रिविजिट करके एक रिजेक्शन फेस करता है, जैसे इस स्पेसिफिक कैंडल ने रिजेक्शन फेस करा। अब मैं आपसे बात करता हूँ हमारे क्राइटेरियाज की। मेरा ट्रेड इनिशिएट करने का 3 क्राइटेरिया है मेरे पास में। फर्स्ट क्राइटेरिया है लेवल्स, एब्जॉर्प्शंस। मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हुआ है, ठीक है। यहाँ एक एब्जॉर्प्शन था, एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस ने रिविजिट करा है और ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है सपोर्ट के। मेरा ये फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो इस स्पेसिफिक कैंडल के लिए मेरा मीट हो रहा है। सेकंड मेरा जो है क्राइटेरिया है वो पीओसी, कैंडल पोजीशन, ठीक है। मतलब पीओसी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर और बायर्स ने आपस में ट्रांजैक्शन करी है और अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश करी है, ओके। ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो, ग्रीन बॉक्सेस विद येलो बॉर्डर, ये है बाइंग साइड का पीओसी, और ये है रेड बॉक्स विद येलो मार्जिन्स, ये है सेलिंग साइड का पीओसी, ओके। ये आप ऐसे समझ लीजिए, और मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी बेसिक्स वगैरह आपको ऑर्डर फ्लो के आते हैं, थ्योरेटिकल्स आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैंडल है स्पेसिफिक, अगर आप चाहें तो इसका, हाँ, अगर आप चाहें तो इस कैंडल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थोड़ा क्लियर करते हैं यहाँ से। आप इस वाली कैंडल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाली कैंडल को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। ये है एक बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे हमारा सेकंड क्राइटेरिया ये बुलिश कैंडल है। देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सपोर्ट। एक सपोर्ट क्या कहता है, एक सपोर्ट ये कहता है कि प्राइस रिविजिट वहाँ से करेगा तो प्राइस ऐसे बाउंस लेगा, राइट। उस सपोर्ट को वैलिडेट कौन करेगा, उस सपोर्ट को वैलिडेट करेगा एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या होता है, बुलिश कैंडल एक ऐसा कैंडल होता है, उसकी एक विक होती है ऊपर और नीचे, ये बॉडी है, और जो आपका बाइंग साइड का पीओसी है वो आपको दिखेगा बॉटम में राइट साइड में, और सेलिंग साइड का पीओसी जो है वो आपको दिखेगा बॉटम में लेफ्ट साइड पे विक के ऊपर। ये है एक बुलिश कैंडल। जब ये फॉर्म होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जाएगा ऊपर, बाउंस होगा इस प्राइस, यहाँ से प्राइस। तो जब ये कैंडल बनता है तो हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया है वो मीट हो जाता है। याद रखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये एनालिसिस यहाँ पे चालू है। ये सारा एनालिसिस कहाँ पर होगा, ऐसे नहीं है कि मार्केट बीच में चल रहा है और हम एनालिसिस स्टार्ट करें, नहीं। जब की लेवल के पास में हमारा मार्केट होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शंस हुए हुए होते हैं, ऐसे ज़ीरो ऑक्शन ज़ीरो हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं एनालाइज ये कर रहा हूँ कि एक ये कैंडल बन, यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन हुआ था, ठीक है। मेरे को मार्केट ने 9:30 पे बता दिया था, और 9:10 बजे ये मार्केट वापस से इसको रिविजिट करने आती है, एक तरीके से रीटेस्ट करने आती है अपनी सपोर्ट को, और वो रीटेस्ट कर भी लेती है। उसके बाद ये बुलिश कैंडल बन भी जाती है। यहाँ पे आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरी कहानी का। अब मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, अब मेरे को यहाँ से चाहिए वॉल्यूम्स। थर्ड मेरा क्राइटेरिया है वॉल्यूम। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे
इस जगह पे इस सपोर्ट के ऊपर अगर बायर्स को यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर ले जाना है तो बाइंग वॉल्यूम तो चाहिए ना मुझे। अब मेरा डेटा क्या बता रहा है मुझे, अब मैं देखूंगा अपने वॉल्यूम्स को। ये है इस कैंडल का टोटल वॉल्यूम, ये है ग्रीन बॉक्स इस कैंडल का बाइंग वॉल्यूम, और ये है इस कैंडल का सेलिंग वॉल्यूम। देखिए अब अगर आप देखेंगे, अभी मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ। चलिए इतना क्लियर करता हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा ऐसे चलता है क्या बाबू? ठीक है, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ से मेरे को ऊपर का ट्रेड एक मिल जाए, ठीक है, मैं अपना कॉल बाय कर लूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मुझे तो बाइंग ही करनी है, चाहे पुट के स्ट्राइक पे करूँ या जाके अपने कॉल के प्रीमियम पे करूँ। तो अब मुझे यहाँ से बाइंग करने का मैं सोच रहा हूँ, तो ये जो आप इस बुलिश कैंडल के अंदर, ये वाली बुलिश कैंडल के अंदर ये जो हाई सेलिंग वॉल्यूम्स देख रहे हो, ये बिल्कुल ओके है, इन्हें ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें ये वॉल्यूम्स जो हैं सेलिंग के ना हाई होके यहाँ पे बाइंग के हाई हो जाएंगे, ठीक है। जब तो मेरा सेटअप जो है वैलिडेट होता है, उसके बाद मैं सोचूंगा ये मेरे तीनों क्राइटेरिया निफ्टी के 15 मिनट के फ्यूचर के चार्ट पे बिल्कुल वैलिडेट हो गए हैं, और फिर मैं आ जाऊंगा अपने सेकंड चार्ट पे जो है मेरा प्रीमियम का चार्ट। यही क्राइटेरिया मेरे को देखना है। अगर मैं कॉल लेने जा रहा हूँ तो कॉल के प्रीमियम पे ये देखूंगा क्राइटेरियाज, अगर मैच होते मेरे को दिखते हैं तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अगर नहीं होते हुए दिखते हैं तो नहीं करूंगा। तो चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने स्टोरी बनाई थी, एक एनालिसिस क्रिएट करा था, एक मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखी थी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले, वो इस स्पेसिफिक कैंडल में मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे बाइंग के जो वॉल्यूम्स हैं वो हाई हो गए हैं, हमारा ट्रेड एक ये वाला वैलिडेट हो चुका है। अब हमारे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस चार्ट से। इस चार्ट पे जो हमारे को एनालाइज करना था वो हम एनालाइज कर चुके हैं। अब हम अपने प्रीमियम्स के चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे रिवैलिडेशन करेंगे, डुअल चेक करेंगे चीज़ों को, और एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने उठा के यहाँ से यहाँ क्यों रख दिया। ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। बेसिकली मार्केट ने एक रेंज बनाया था, अपना रेंज अपग्रेड करा था, तो मैंने वो उसको नीचे ले आया, एज सिंपल एज दैट। अब देखते हैं कि क्या मार्केट ने यहाँ से कोई मूव लिया है या नहीं लिया। देखिए ये ऐसे मूव्स आते हैं। अब बीच में आपको ऐसी कैंडल्स भी मिलेंगी, ठीक है। ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे भी आपको एक लेवल ड्रॉ करना है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये ऐसे लेवल्स बनते हैं जैसे कि मार्केट ने आपको ये एक सपोर्ट बना के दिया, इस स्पेसिफिक कैंडल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना के दिया हमारे को, एक शो करा कि यहाँ पे एक पॉसिबल रेजिस्टेंस बन सकती है, ठीक है जी। तो ये ऐसे सीन बनते हैं और आप इन चीज़ों को डुअल चेक करके अपने प्रीमियम्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने ये एक बुलिश कैंडल दिखाई थी, ये है एक बियरिश कैंडल। ये बियरिश कैंडल क्यों है? ये बियरिश कैंडल इसलिए है, मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलिश कैंडल है क्योंकि यहाँ पे इसके पीओसीज हैं। ये बाइंग साइड का पीओसी है, ये सेलिंग साइड का पीओसी है। आप ध्यान रखिएगा, अगर बीच के अंदर आपको बॉडी पे, कैंडल बॉडी के पास में पीओसीज मिलते हैं तो वो एक बुलिश कैंडल नहीं है, विक पे ही होना चाहिए हमारे पीओसीज को। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अप मूव। अगर सपोज करिए वही सेम कैंडल ऐसे विक बनते हैं, ऐसे विक बनते हैं, और बायर बैठा हुआ है, पीओसी ये रहा बायर का, और सेलर का पीओसी ये रहा, कहीं पे भी विक पे हो सकते हैं ये, ठीक है, बस बॉडी पे ना हो। तो ये कैंडल बनने के बाद हम इसको बोलते हैं एक बियरिश कैंडल, और इसके बाद मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं एक डाउन साइड का।
और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लेवल्स तो आप देख ही रहे हो जब बनते हैं, तो अगर सपोज करिए यहाँ पे बना था तो मार्केट नीचे ही गया, नीचे से फिर सपोर्ट उसने लिया, फिर ऊपर आया है। तो आप जब भी ये बुलिश या बियरिश कैंडल मार्केट में देखोगे ना, तो बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि प्राइस उसके नीचे जाके, अगर बुलिश कैंडल मिल गई तो प्राइस बहुत ही कम चांस है उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दे, नहीं देगा। एटलीस्ट बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल दे तो बिल्कुल ही नहीं देगा, उसके बाद में कुछ वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए तो दैट्स द डिफरेंट मैटर। ओके, तो और इसी के साथ में आप देखोगे ये था एक बियरिश कैंडल, तो इमीडिएट कैंडल नीचे ही क्लोजिंग दिया है, ऊपर नहीं गया, उसके बाद में वापस से ऊपर आया है ये, ठीक है। वॉल्यूम्स नीचे से लेके अपने वी वेब से सपोर्ट लिया इसने, वी वेब से सपोर्ट लेके दोबारा से वॉल्यूम पकड़ा और मार्केट में बायर्स ने एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है। ये वाली अगर आप कैंडल देखोगे तो ये है एक बियरिश कैंडल, एकदम प्रॉपर बियरिश कैंडल आप इसको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि विक्स पे और थोड़े जो पीओसीज हैं वो विक्स पे भी हैं और थोड़ा हल्का बॉडी पे भी हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल बियरिश कैंडल है। इसके बाद में बियरिश मूव आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसी बने और वहाँ पे वॉल्यूम्स आपके हाई हो जाएं। तो मैंने आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए तीन तीन क्राइटेरिया डिफाइन करके दे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भाई लेवल पे है मार्केट, कोई लेवल है वहाँ पे लेवल क्या है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं क्या। सेकंड, जहाँ पे हमारे जो कैंडल है वो बुलिश या फिर बियरिश कैंडल बने हुए हों। सिंपल चीज़, मैंने बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों आपको बता दिए हैं, आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। थर्ड, भाई नेक्स्ट कैंडल के अंदर वॉल्यूम सपोर्ट करने लग जाए, अगर डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाउन साइड के वॉल्यूम हाई हो जाने चाहिए, और अगर मैं अप साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाई साइड के वॉल्यूम्स हाई हो जाने चाहिए। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही एडवांस चार्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा डेटा पॉपुलेट होकर आपके सामने दिखता है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बस अपना जो मार्केट आपको एक्शन दे रही है, प्राइस एक्शन हो रहा है, उस पर रिएक्ट करिए, देखिए मेरे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और डुअल चेक करके आप एंट्री ले सकते हैं। जो भी व्यूवर्स यहाँ अपना इस चार्ट को यूज़ करते हैं, उनके पास एक्सेस है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को प्लीज़ बैक टेस्ट करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप उतना आपकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर लाइव मार्केट में अच्छी होगी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लेवल दोबारा बना, ये रहा। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि रेड 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 रेड, हाई वॉल्यूम्स ही हाई वॉल्यूम्स आए हैं उसके बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन मिल गया, मतलब यहाँ पे कोई आके बायर बैठ गया, वो कह रहा है ना अब मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, एक स्विंग बना देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे सपोर्ट बना देता हूँ। तो मेजोरिटी ऑफ बायर्स यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है एक रिट्रेसमेंट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसको इस रिट्रेसमेंट को आप एक स्विंग मेकिंग कह लो। स्विंग कैसे बनता है, जो प्रॉफिट बुकिंग्स होती है ना, मोस्ट प्रोबेबली जब ही स्विंग बनता है। ये जो बंदे थे इनमें से बहुतों ने प्रॉफिट बुकिंग करी तो नीचे आ गया, मार्केट तो वैसे अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ गया, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद में एक लेवल फॉर्म करा, और अब क्या कर रहा है मार्केट, अब आप देखोगे ये एक कैंडल बनाया जिस पे एब्जॉर्प्शन है, सेलिंग वॉल्यूम हाई है। फिर उसके बाद एक ये कैंडल बनाया जो कि एक सॉर्ट ऑफ बुलिश कैंडल है। सॉर्ट ऑफ बुलिश कैंडल, पता है क्यों कह रहा हूँ मैं सॉर्ट ऑफ, परफेक्ट नहीं है, सॉर्ट ऑफ है। ये बॉडी है थोड़ी सी हिली हुई लग रही है, कोई बात नहीं। ये आपका सेलिंग साइड का पीओसी बिल्कुल विक पे है, परफेक्ट जगह है जहाँ पे होना चाहिए, और जो आपका बाइंग साइड का पीओसी है वो बॉडी पे बैठा हुआ है नीचे आके लोअर बॉडी पे। लेकिन इट्स ओके, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप नहीं मिलते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जो ये सेटअप को टेस्ट करा गया है और जो डेवलप किया गया है वो इसलिए किया गया है कि अगर यहाँ पे सपोज करो आप एक ट्रेड प्लान कर दो अपना, आपका हाई कहाँ लगेगा, आप हाई यहाँ लगा लो अपना, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ लगेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा लो अपना। तो ये जो दिखा रहा है आपका इस टाइम 50 पॉइंट्स का टारगेट 21 पॉइंट्स का,
एसएल दिखा रहा है आपका 2.36 का रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका फ्यूचर का चार्ट। अगर इसी को आप पोजीशन को लेके डुअल चेक करके अपने प्रीमियम्स पे जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आपका हाफ हो जाएगा। ये एसएल रह जाएगा आपका 10 या 11 पॉइंट्स का, और जो आपका रिस्क वो है टारगेट है वो आपका आ जाएगा 22 से 25 पॉइंट का। तो हमारे को ये जो भी लेवल्स पे काम करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम बीच में पकड़ते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ लेवल्स पे पकड़ते हैं कोई भी मूवमेंट को या फिर कुछ भी देखते हैं, अपना ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, हमारा रिस्क कम रहता है। हमें रिस्क सबसे ज़्यादा कम रखने की ही ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बिल्कुल लेवल वैलिडेट हो गया। कहाँ पे? इस वाली कैंडल पे वैलिडेट हो गया। ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ अभी भी कन्फ्यूज़न रहा हो तो। ये था आज का दिन, और कल की छुट्टी है तो हैप्पी दशहरा और एंजॉय योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना वीडियो।